साथियों जय हिंद। इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि गलत फर्जी ज़मीन खरीदी तो अब खुद की जिम्मेदारी होगी और आदेश भी बाकायदा हम आपको दिखाएंगे। दो आदेश और उनके उदाहरण विधिपूर्वक। साथियों उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि देखिए, यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट है, घर है, मकान है, तो साथियों इस आदेश में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप गलत खरीद लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक एक्स ज़मीन है, कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक्स प्रॉपर्टी है और आपने ये किसी को बेची जा चुकी है, फिर दोबारा आपको फ्रॉड कर दिया गया, ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। डबल रजिस्ट्री कोर्ट से आप नहीं कह पाएंगे हमें पता नहीं था, वो डबल रजिस्ट्री कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो साथियों सीधा कहने का मतलब है कि अब आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर किसी का एग्रीमेंट तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई न्यायालय ने स्टे तो नहीं दी है, या मान लीजिए उस पर कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री वाला मामला नहीं है। ये सब चीज़ें पता करना आपका काम है। अगर आपने गलत खरीद ली तो आप ही जिम्मेदार होगे, ठीक है, कोर्ट आपका तथ्य नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम आपको इस वीडियो में आदेश भी विधिवत तरीके से साथियों आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। और साथियों एक चीज़ और है कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सलाह लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। साथियों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस देकर सलाह ले सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या कहता है कानून। देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट का कानून है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट यानी कि जो भी आप बेनामा जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर यही एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है आदेश वो आप देख लीजिए। अब उदाहरण भी आपको समझाएंगे, वीडियो को स्किप मत करिए। किसी तथ्य के संबंध में देखिए क्या कहता है, जब ऐसी जांच तलाश जांच पड़ताल उसे करनी चाहिए, करने से जानबूझकर प्रवादित न रहता, यानी कि वो नहीं करता है, वह उस तथ्य को जान लेता या जानबूझकर जांच या तलाश प्रवर्तित रहना, यानी कि उसे जो है उस तथ्य की जानकारी लेना जरूरी है लेकिन वो जानबूझकर तलाश से प्रवृत्त रहता है, यानी कि उसे नहीं करता है, ठीक है। अभी आपको स्पष्ट हिंदी समझ में आएगी, थोड़ा लीगल लैंग्वेज कठिन है, ठीक है। जब वह घोर उपेक्षा न करता तो उस तथ्य को जान लेता, यानी कि अगर वो लापरवाही न करता तो उस तथ्य को जान लेता, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमें रजिस्ट्री बेच दी है 2008 में, ठीक है, अब वही व्यक्ति आपको 2023 में बेचने गया, आपने खरीद ली, तो वही कानून लागू होगा कि यदि आप घोर उपेक्षा न करते, घोर लापरवाही न करते तो इस तथ्य को पता चल जाता कि उसने पहले ही प्रॉपर्टी मुझे बेच दी है, ठीक है, तो आप सावधान हो जाते। अभी आपको बहुत सरल हिंदी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक कब्जे के संबंध में, उस पर वास्तविक कब्जा किसका है उसके संबंध में, अभिकर्ता को सूचना के संबंध में, ठीक है, ये तो हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे सरल भाषा दी गई है, वो भी आपके लिए मैंने सरल भाषा बचा के रखी है, ठीक है, और इससे भी आपको नहीं समझ में आएगा तो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा अन्य तरीके से, ठीक। जांच या तलाश जानबूझकर प्रवृत्त रहना। साथियों क्या कहता है कि एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि उसे तथ्य की आनुवांशिक सूचना है, आनुवायिक सूचना है, तथा तथ्य की जांच पड़ताल या खोजबीन उसे जानबूझकर नहीं की है और ऐसे तथ्य की छानबीन करता और उसे करनी चाहिए थी तो तथ्यों की जानकारी उसे हो जाती है। लौकिक भाषा कठिन है, मैं सीधी भाषा में समझा दूं कि जांच तलाश से जानबूझकर प्रवृत्त रहना, प्रवृत्त यानी कि नहीं करना उसे, ठीक है, प्रवृत्त रहना का मतलब जानबूझकर न करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस तथ्य की प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसकी जांच पड़ताल आपको करनी चाहिए, उनसे प्रवाहित नहीं रहना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, ठीक है। पड़ताल खोजबीन उसने जानबूझकर नहीं की है, ऐसे तथ्य की छानबीन करता, अगर उस तथ्य की छानबीन करता तो उसे करनी चाहिए थी, तथ्यों की जानकारी उसे हो जाती, ठीक है। अब देखिए उदाहरण समझा देंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। सीधा कहने का मतलब है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो तथ्यों की जानकारी आप जुटाओ। अब ये यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, ये देखिए साथियों, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। उदाहरण समझिए, अपना नाम, मान लीजिए आप, ठीक है, अपना मकान बा नाम मेरा है, ठीक है, आप अपना मकान मुझे बंधक रखते हो, यानी कि बा को, ठीक है। बा मकान से संबंधित
स्वामित्व विलेखों की जांच पड़ताल से प्रवृत्त रहता है। प्रवृत्त रहना का मतलब जांच पड़ताल नहीं करता है, ठीक है। यानी कि माने आप अपना मकान मुझे बंधक रखते हो, मैं मकान का स्वामित्व संबंधी विलेख जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच पड़ताल नहीं करता हूं, ठीक है। बाद में पाया गया कि बंधक रखी संपत्ति पर साका भार है। यानी कि बाद में हमने जाना कि भाई आपने जो जमीन दी थी हमें, आपने जो संपत्ति दी थी उस पर तो साका भी भार है, यानी कि उसे तो साहब ने भी गिरवी रखा है। तो यह माना जाएगा, कोर्ट यह माना जाएगा कि बा यानी कि मुझे संपत्ति पर सा के भार के बारे की अनावश्यक सूचना थी। यानी कि जब हम कोर्ट में जाएंगे ना, जब हम कोर्ट में जाएंगे और बा यानी कि दूसरा व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो हम कहेंगे भाई आपने हमें संपत्ति गिरवी रखी थी। बा कहेगा, मान लीजिए जो सा है वो कहेगा पहले हमें रख दी, और बा यानी कि मैं कहूँगा कि नहीं मुझे बाद में रखी। तो कोर्ट ये कहेगा कि बा यानी कि मुझसे कि आपको मकान बाद में गिरवी रखा, तो आपको जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि इस पर सा के भार है। ये जांच पड़ताल करने की ड्यूटी हमारी थी, ठीक है ना। तो कोर्ट जो है वो किनकी फेवर में बोलेगा, वो फेवर में बोलेगा सा की, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, संपत्ति पर सा का भार है, ठीक है। जांच पड़ताल नहीं करता, पाया गया कि बंधक रखी संपत्ति पर सा का भार है, यह माना जाएगा कि बा को संपत्ति सा के भार की सूचना थी। यानी कि कोर्ट ये मानेगा कि मुझे ये सूचना थी कि बा जो सा है उसका संपत्ति पे भार है, जानबूझकर आपने रख लिया। इसी तरीके से साथियों मैं आपको बता दूं एक उदाहरण, और आपको बहुत अच्छा देता हूं, नहीं समझ में आया तो इसमें आ जाएगा समझ में। जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपका नाम है ए, ठीक है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है ये एक्स, ठीक है, आपने ये बेच दी बी को, ठीक है, 2010 में, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी आप मुझे बेचने आए हो, ए हमसे आया, मेरा नाम है सी, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी खरीद लो, मैंने खरीद ली 2023 में। अब यहां पे ए ने कर दी 420, तो ए के ऊपर तो 420 का मुकदमा होगा ही, ठीक है। बी जाएगा कोर्ट में, मैं भी जाऊंगा, बी कहेगा साहब हम 2010 में ही संपत्ति खरीद चुके, और सी यानी कि हम कहेंगे साहब हमने 2023 में की। तो कोर्ट कहेगा कि भाई जब 2010 में बी ने संपत्ति ये खरीद ली तो आपने क्यों नहीं पता लगाया कि संपत्ति पहले ही बेच दी जा चुकी है, क्यों आपने जांच पड़ताल नहीं की, और मेरी डबल रजिस्ट्री यानी कि बाद वाली रजिस्ट्री कैंसिल कर देगा। तो आप समझ गए, यानी कि सीधा आप ये समझ लीजिए कि साथियों आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन है, उस प्रॉपर्टी संबंधित किसी का एग्रीमेंट है, उस प्रॉपर्टी संबंधित कोई लफड़ा है, केस है, ठीक है, तो आपको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। यदि आप भविष्य में फंसते हो, कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट ये मानेगा कि आपको इससे की पहले से जानकारी थी, ठीक है, या नहीं थी, तो कोर्ट ये मानता है कि अगर आप सूचना करते, जानकारी प्राप्त करते तो हो जाती। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संपत्ति खरीदने वाले की होती है। सोच समझ कर संपत्ति खरीदे। धन्यवाद।